दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। महालक्ष्मी हमारे जीवन में बहुत प्यारी हैं और दुख, दरिद्रता, तकलीफ और परेशानी को समाप्त करती हैं। अगर आपने आज शरद पूर्णिमा पर यह उपाय कर लिया और इस वीडियो को देख लिया तो आपकी तमाम परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में शरद पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। आप कहीं मत जाइए, बस भरोसा रखें दोस्तों, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया है कि इस शरद पूर्णिमा पर यह वीडियो आपका भाग्य बदल देगी और आपके भाग्य पर चमकते सितारे की तरह चार चांद लग जाएंगे। दौलत चुंबक की तरह नहीं, बरसात की तरह आपके घर में बरसेगी। शरद पूर्णिमा की रात को खीर क्यों बनाई जाती है, इसके लाभ क्या हैं और इस दिन से जुड़ी सभी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन इस जानकारी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखना, क्योंकि शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है। रात को चंद्रमा की रोशनी में दूध से बनी खीर रखी जाती है और फिर मां लक्ष्मी को भोग लगाकर शुभ प्रसाद के रूप में सभी लोगों में बांटा जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस खीर को खाने से क्या लाभ होता है और वास्तव में हमें शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में खीर क्यों रखनी चाहिए। सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं और यह इस साल 16 अक्टूबर को बुधवार के दिन पड़ रही है। शरद पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी की रात कहा जाता है और मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है। इसलिए खीर बनाकर उसे कुछ घंटों के लिए चंद्रमा की शीतल रोशनी में रखना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि इस रात को ही भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया था। भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाकर गोपियों को बुलाया और उन्हें ईश्वरीय अमृत पान करवाया। इस वजह से शरद पूर्णिमा का हमारे हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। इस रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है और ज्योतिष के अनुसार इस रात की चंद्रमा की किरणों में उपचार करने की शक्ति विद्यमान होती है, जिसे अमृत वर्षा की तरह देखा जाता है। कहा जाता है कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब मां लक्ष्मी ने राधा के रूप में अवतार लिया और भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत रासलीला का आरंभ शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतारों में से एकमात्र ऐसे अवतार हैं जिनमें 16 कलाओं का समावेश है, जबकि भगवान राम का जन्म केवल 12 कलाओं के साथ हुआ था। शरद पूर्णिमा की रात को परंपरागत रूप से गाय के दूध से बनी खीर या अन्य मीठे व्यंजन चंद्रमा की खुली चांदनी में रखे जाते हैं, ताकि उनमें अमृत की शक्ति प्राप्त हो सके। गुजरात राज्य में शरद पूर्णिमा को शरद पूनम भी कहा जाता है और इस दिन का चंद्रमा अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जो व्यक्ति पूर्णमासी उपवास का संकल्प लेते हैं, वे शरद पूर्णिमा से अपना उपवास शुरू करते हैं। यह भी माना जाता है कि इस रात के बाद मौसम में बदलाव शुरू हो जाता है और सर्दियों का आगमन होता है। इस दिन के बाद मंदिरों के खुलने और बंद होने के समय में भी परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से सुनना और बीच में न छोड़ना, क्योंकि मैं आपको शरद पूर्णिमा के दिन प्राप्त किया जाने वाला एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे बुढ़ापा कभी नहीं आएगा, और यह तरीका दशानन रावण द्वारा भी अपनाया गया था। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। शिव भक्तों के लिए शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय का जन्म इसी दिन हुआ था और इसलिए इसे कुमार पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, लंकापति रावण शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर डालकर ग्रहण करता था, जिससे उसे पुनर्यौवन की शक्ति प्राप्त होती थी। इस प्रक्रिया से रावण का शरीर रोगों और दोषों से मुक्त रहता था और वह यौवन से भरा रहता था, चाहे उसने कितने भी युगराज किया हो। अगर आप भी जीवन भर यौवन प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको कभी बुढ़ापा ना आए, तो आप अपनी नाभि पर शरद पूर्णिमा की किरणों को पड़ने दीजिए। मान्यता है कि इस उपाय से आजीवन बुढ़ापा नहीं आता, लेकिन ध्यान रखें, शरद पूर्णिमा की रात 10 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे के बीच,
यदि कोई व्यक्ति कम वस्त्र पहनकर घूमता है तो उसे विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे बुढ़ापा और रोग उससे दूर रहते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। समुद्र मंथन से अमृत भी इसी दिन निकला था और ब्रह्मदेव ने इंद्रदेव से कहा था कि हर साल शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा जरूर होनी चाहिए। यह अमृत वर्षा चंद्रदेव अपनी किरणों के माध्यम से पृथ्वी पर करते हैं, जिससे लोग रोग और दोषों से मुक्त होते हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात को कम वस्त्र पहनकर घूमना शरीर के लिए फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इससे यौवन शक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंत में आपको एक और चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा, जिससे आप आजीवन यौवन प्राप्त करेंगे और बुढ़ापा आपको छू भी नहीं पाएगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात क्या करें और क्या ना करें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ध्यान से देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। दोस्तों, जब आप वीडियो को बीच में छोड़कर चले जाते हैं तो इसका नुकसान आपको ही होता है, क्योंकि हो सकता है कि आज मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूं वह भविष्य में आपको ऐसा फायदा पहुंचाए जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस जानकारी से आपका भला हो सकता है और आप आजीवन यौवन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे बुढ़ापा आपको छू भी नहीं पाएगा। अब शरद पूर्णिमा की रात क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसे ध्यान से सुनिए। शरद पूर्णिमा की रात नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए चंद्रमा को 15 से 20 मिनट तक ध्यान से देखना चाहिए। अगर आप इस दिन बिना पलक झपकाए चंद्रमा को लगातार देखते हैं तो आपकी आंखों की ज्योति बढ़ जाती है और दिन जैसी दृष्टि प्राप्त हो जाती है। यह बात हमारे धर्मशास्त्रों में लिखी है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा की रात को सुई में धागा पिरोने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे नेत्र ज्योति और भी बढ़ती है। शरद पूर्णिमा की चांदनी गर्भवती महिलाओं की नाभि पर पड़े तो उनके गर्भ में पल रहा बच्चा हष्टपुष्ट होता है और बड़े होकर ज्ञानी और बलशाली बनता है। ऐसे बच्चे शरीर से पहलवान जैसे मजबूत होते हैं, जिनमें हजारों हाथियों के समान बल होता है। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन यौन संबंध से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस दिन संबंध बनाने से जो बच्चे पैदा होते हैं उनके विकलांग होने की संभावना रहती है। अब आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर क्यों खाई जाती है और इससे क्या लाभ मिलता है। कहते हैं कि इस दिन आसमान से अमृत किरणों का आगमन होता है, जिनमें कई तरह के रोग नष्ट करने की शक्ति होती है। ये किरणें बाहरी शरीर के साथ साथ आंतरिक अंगों को भी लाभ पहुंचाती हैं। इसीलिए खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखकर बाद में इसे खाया जाता है। शरद पूर्णिमा की रात को लोग अपने घरों की छतों पर खीर रखते हैं, ताकि उसमें अमृत किरणों का लाभ समा सके। अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी है जो लंबे समय से ठीक नहीं हो रही है और वह व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ है, तो इस खीर को खिलाने से कुछ दिनों में उनकी बीमारी ठीक हो जाती है और वे चलने फिरने में सक्षम हो जाते हैं। इस खीर से उन्हें अमृत समान बल प्राप्त होता है, जो उनके शरीर को रोगों से मुक्त कर देता है। ध्यान से सुनिए, कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दौरान चंद्रमा से जुड़ी हर वस्तु जागृत हो जाती है। दूध जो चंद्रमा से जुड़ा है अमृत समान बन जाता है। अगर आप इस दिन दूध से बनी वस्तुएं जैसे खीर या पेड़ा को चंद्र प्रकाश में रखकर खाते हैं तो यह अमृत बन जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन दूध या खीर का प्रसाद वितरण करने से चंद्र दोष दूर होते हैं और लक्ष्मी मां की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन अगर आपके वैवाहिक जीवन में चंद्र दोष के कारण कोई परेशानी आ रही है तो खीर का सेवन जरूर करें या फिर रात में कम वस्त्रों में घूमना चाहिए। इस दिन जड़ी बूटियां भी चंद्रमा के प्रकाश में रखने से जागृत हो जाती हैं और जागृत वस्तुएं हमेशा फलदायी होती हैं। आप तुलसी की जड़ या रुद्राक्ष को चंद्रमा के प्रकाश में रख सकते हैं और जब उसे धारण करते हैं तो यह सिद्ध हो जाता है और बहुत फलदायी होता है। इसी तरह किसी भी रत्न या जड़ी बूटी को चांदनी रात में रखने से वह जागृत हो जाती है और ताबीज में भरकर पहनने से शीघ्र फल देती है। इस दिन जितना अधिक हो सके मंत्र जाप करना चाहिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं। अगर आप किसी मंत्र का लंबे समय से जाप कर रहे हैं और वह सिद्ध नहीं हो रहा है तो इस दिन 108 बार जाप करने से वह मंत्र तुरंत फल देने लगता है। शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जैसे ओम श्रीं श्रीय नमः का जाप करने से शीघ्र लाभ प्राप्त होता है।
इस दिन मां लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर जरूर आती है। इसलिए अपने घर के दरवाजे को इस रात कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। खासकर रात 9 बजे से लेकर 3 बजे तक द्वार खुले रखने चाहिए ताकि मां लक्ष्मी बिना पूछे प्रवेश कर सकें। अगर आप मां लक्ष्मी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मां लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। और इस जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।